झारखंड के रांची शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना खंडहर हो चुका बंगला खड़ा था। लोग कहते थे कि उस बंगले में एक आत्मा का वास है, एक ऐसी आत्मा जो अधूरी इच्छाओं के साथ भटक रही थी। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर जाने से भी कतराते थे। एक दिन विक्रम नाम का एक युवा ब्लॉगर जो अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करता था, उस बंगले के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़ा। यह अमावस्या की रात थी, जब चांद पूरी तरह से बादलों के पीछे छिपा था और अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था। विक्रम के पास केवल उसकी टॉर्च और एक कैमरा था। जैसे ही वह बंगले के करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि गर्मी का मौसम था। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं और पत्तों की सरसराहट से एक डरावनी धुन निकल रही थी। और उसे खोलने पर एक चीखती हुई आवाज आई, मानो कोई दर्द से कराह रहा हो। विक्रम ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। बंगले के अंदर हर जगह धूल और जाले थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले पड़ गए थे। पहली मंजिल पर एक कमरा था, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च बुझाई और दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि एक परछाई कमरे के बीच में खड़ी है। परछाई एक महिला की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वह जमीन की ओर देख रही थी। अचानक परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। कमरे में अचानक तापमान गिर गया और विक्रम को अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। परछाई ने एक डरावनी मुस्कान दी और उसकी आवाज़ हवा में गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।